ये क्वेश्चन है। तो ना सोल्व करते हैं इसको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले ए पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ए पार्ट पे आते हैं इसके। ए में क्या दे रखा है? ए पार्ट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस पूछ रखा है 0 0 पे। ठीक है, तो 0 0 पे कॉन्टिन्यूस पूछ रखा है, तो कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन होती है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इस पे सेम। ठीक है, तो लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू 0 0 ऑफ एक्स कोमा वाई विच इज वैल्यू ऑफ एट 0 0, ये सेम होगी तो कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक ऐसे होगा ये। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, अब लिमिट कितनी आएगी 0 0 पे। सो लिमिट एक्स कोमा वाई अप्रोचेस टू 0 0, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। फंक्शन की वैल्यू है एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अगर ऐसा दे रखा है तुम्हें तो हम यहाँ से मान लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो लिमिट है, अगर x और y 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं और x और y को हमने ये मान लिया है, तो r किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r कोस ऑफ थीटा अपॉन r ऑफ कोस ऑफ थीटा का मोड, और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आर स्क्र इंटू कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट आर अप्रोचेस टू 0। ठीक है, आर अपॉन आर कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा का मोड, और ये कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से जो आर कोस थीटा अपॉन मोड ऑफ आर कोस थीटा का मोड है, इसकी वैल्यू या तो क्या होगी? 1 होगी, या कितनी हो सकती है? -1 हो सकती है। लेकिन आर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। अगर आर 0 को अप्रोच कर रहा है और इसकी वैल्यू आइदर 1 और -1 हो सकती है, तो कंप्लीट जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट 0 0। इसका हम लोग जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आई थिंक ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट। पार्ट बी में जाते हैं। पार्ट बी में जाते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? इसके पार्शियल डेरिवेटिव पूछे गए हैं। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव पूछे गए हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ से हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, यानी एफ ऑफ एक्स एट कोमा 0 0 एट पॉइंट 0 0 विच इज इक्वल टू लिमिट एस टेन टू 0 एफ ऑफ एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, putting the value of f of h comma 0 and f of 0 comma 0 which is equal to limit h approaches to 0 h upon mod of h into under root h square plus 0 का स्क्वायर माइनस 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अपॉन h which is equal to limit h approaches to 0 h upon mod of h into h square का अंडर रूट है, तो यहाँ से मोड ऑफ एच अपॉन एच हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर पार्शियल डेरिवेटिव किया हमने तो एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ वाई 0 0 विच इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 के माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन के। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट के अप्रोचेस टू 0। तो 0 के पे यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और 0 पे कितनी वैल्यू है? 0 है, अपॉन के। तो इट्स 0 अपॉन के, और आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव से ही हम इसका टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ से। और अब दूसरी बात, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो डायरेक्टली ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक भी कर सकते हो, a इंटू करली एफ अपॉन करली एक्स माइनस बी इंटू करली एफ अपॉन करली, ऐसे आप इसका डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो आई थिंक इसके चारों ऑप्शन ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे अगर ये पार्ट सी में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो। ठीक है,
सो दीज आर द क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकते हैं, तो आप कमेंट करना। अगर किसी क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट है तो कमेंट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या, क्वेश्चन में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर इसके अलावा भी आपके पास अगर और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको पता है, आपको याद है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए 9813155942, ठीक है। प्रवीण कुमार नाम से व्हाट्सएप आएगा, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा सीएसआई नेट के पार्ट बी के और पार्ट सी के जो क्वेश्चन हैं वो सेंड करिए, ठीक है। अगर आपको एक दो ऑप्शन भी याद है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। कुछ एक और क्वेश्चन है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उनका मतलब पूरी स्टेटमेंट याद नहीं है बच्चों को, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप हमें भेज देंगे तो उन सभी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।